हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या है और इसको हम क्यों फॉलो करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन स्टैक ओवरफ्लो पे आस्क किया गया था कि व्हाट इज़ सॉलिड प्रिंसिपल डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो सॉलिड बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कोड को बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको हम उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और जो उसको हम वेल परफॉर्मेंस कोड करने के लिए हम सॉलिड को यूज़ करते हैं। और रिमेंबर, सॉलिड एक प्रिंसिपल है, ये कोई रूल्स नहीं है कि आपने इसको फॉलो करना ही करना है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप सॉलिड आपके कोड को इजी टू रीडेबल बना सकता है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। ठीक है, जितने भी इसके डिफरेंट रूल्स हैं, जितने भी डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं वो आप रीड करें। अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प आउट कर रहा है तो आप इसको यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो देन आप इस चीज़ को उस जगह अवॉइड करें। तो मीन डिफरेंट जगह होती हैं जहाँ पर आप यूज़ भी कर सकते हैं, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हम रीड करते हैं व्हाट इज़ सॉलिड। तो सॉलिड के हर एक वर्ड का, हर एक जो सिंगल करेक्टर है उसका मतलब है। हमारे पास जो पहला एस है सॉलिड का वो होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? क्लास शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी क्लासेस बनाते हैं तो हमारे पास जो एक क्लास होती है वो एक ही फंक्शनैलिटी के लिए बनी होती है, उसमें आप मल्टीपल चीज़ें नहीं रखते। ठीक है, तो उसमें जस्ट आप एक ही को रख के एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है आपके कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन, ये चीज़ें करने के लिए सॉलिड हमें सॉलिड हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल को फॉलो करें कि अगर आपने एक क्लास बनाई है तो उसमें जस्ट आपका एक ही लॉजिक होगा। मीन उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र में एक क्लास में यूज़र की फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सॉलिड हमें कहता है लाइक यूज़र है। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर आपने बनाया तो उसमें जस्ट यूज़र की चीज़ें होंगी, बाकी उसमें किसी और उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होगी। और इसमें जो हमारे पास सेकंड है ओपन क्लोज, क्लासेस शुड बी एक्सटेंडेबल बट नॉट मॉडिफाइबल। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग क्लासेस थी और कुछ न्यू क्लासेस हैं। जिस तरह से आप मे बी आप उससे फेमिलर नहीं हो, मैं आपको एग्जांपल नहीं देता, वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। तो आपने जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को, अगर इस मेथड को चेंज करना है तो आपने पेरेंट के अंदर जाके चेंज नहीं करना, आपने चाइल्ड के अंदर से उसको ओवरराइड कर देना है। तो मीन आपके पास जो पहली फ़ाइल है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने न्यू फाइल के अंदर मेथड ओवरराइडिंग से इसके मेथड को ओवरराइड कर देना है। तो आपका जो चाइल्ड होगा वो वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ना कि पेरेंट वाला। तो ये चीज़ सॉलिड हमें कहता है कि आपने उसको चेंज नहीं करना। जिस तरह से हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमने चीज़ उसमें कस्टमाइज़ करनी हो तो हम पैकेज की कस्टमाइजेशन करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्चुअल फाइल्स होती हैं वेंडर के अंदर वो चेंज नहीं हो रही होती। जो हमारी न्यू फाइल होती है इसमें हम कस्टमाइज़ करते हैं तो उसमें मीन हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इससे ओवरराइड कर रहे होते हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अ क्लास दैट एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एनिमल शुड वर्क इफ सब क्लास डॉग एंड सब क्लास आर पास्ड। दैट मीन्स एनिमल शुड नॉट हैव मेथड कॉल्ड bark for example. Expect an object type of animal should work if subclass dog and subclass cat are passed. The mean that animal should not have a method called bark for example, since subclass of type cat would not be bark. Classes that use animal class should depend on method that belongs to class. Do things like if animal is a dog then cat's animal dog, bark if animal is cat then कैट्स एनिमल टू कैट म्यू। इसका मतलब है कि हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी होती है और इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन की होती है कि फॉर एग्जांपल एक कैट की है, एक आपके पास पॉर्क वाली है। तो हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी होती है और इसमें वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जिसमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बार्क है, एक कैट है, तो अब जो कैट है वो बार्क नहीं करती तो दोनों की फंक्शनैलिटी सेम होगी।
तो कैट को भी बार करना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि आपने जस्ट एक जो जेनेरिक चीज़ दोनों के लिए सेम है वो बनानी है, लेकिन आपने एक दूसरे पे उस पर डिपेंडेंट नहीं करना उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैट की क्लास है वो डॉग वाली उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी फंक्शनलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। कीप योर इंटरफेस द स्मॉलेस्ट यू कैन। अ टीचर दैट इज़ आल्सो अ स्टूडेंट शुड implement both the student and teacher interface instead of single big interface called स्टूडेंट एंड टीचर। तो इसमें ये कह रहा है कि आपने इंटरफेसेस वगैरह को सेपरेट रखना है। लाइक जिस तरह से हम यूज़र मॉडल बनाते हैं और टीचर मॉडल बनाते हैं, इसी तरह से वो बता रहा है कि आपने, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे हम मॉडल वगैरह को सेपरेट ही बनाते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने उन चीज़ों को सेपरेटली बनाना है, बजाय इसके कि आप उनका दोनों को इकट्ठा मिल के बना लें और उसके अंदर आप लॉजिक लिख लें। ठीक है, तो आपने इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि आपने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं बनानी, आपने दो स्मॉल बना के, ठीक है, दैन उनका कम्बिनेशन कर देना है, बजाय इसके कि आप एक ही उसके अंदर रखें। तो उसमें यह होता है कि आपको उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। जब भी कोई चेंजेस आती है तो आपको लार्ज फाइल के अंदर नहीं देखना पड़ता, आपको जस्ट स्मॉल फाइल के अंदर जाना पड़ता है और उसको ईज़िली आप उसको अपडेट कर सकते हैं और हर एक की सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट शुड नॉट इनिशिएट दियर डिपेंडेंसी बट दे शुड पॉज फॉर एग्जांपल। ओके, सो इसमें ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंशिएट, सो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा करना मेरे लिए मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले हम न्यू और उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं, तो उसको इंस्टेंशिएट कहते हैं। ठीक है, और जब इसको हम वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि आप ये शुड नॉट इंस्टेंशिएट, ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। आपने ये करने की बजाय आपने उसके कंस्ट्रक्टर में उसको पास कर देना है। जिस तरह से हम कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो उस टाइम पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास क्लास है और दूसरी जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हमें इस क्लास के अंदर चाहिए, तो हम ये नहीं करेंगे कि इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना लें। ठीक है, हम बजाय ऑब्जेक्ट बनाने के इस क्लास को पहली क्लास के कंस्ट्रक्टर में गेट कर लेंगे, तो उससे हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसमें कह रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के अंदर। तो ये सॉलिड है, ये बहुत ही बेस्ट प्रिंसिपल है, इसको आपने ट्राई करना है, लाजमी फॉलो करना है जहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए सूटेबल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉलिड को फॉलो करेंगे। एक हमारे पास जो सॉलिड का रूल है जिसकी वजह से हम इसको मैंने सॉलिड को डिस्कस किया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस सॉलिड को हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।